गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का चैप्टर 5 जो कि कल भी डिस्कस किए थे, बता चुके थे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होता है, जो कि हम बात करने का जो तरीका होता है, जैसे कि कौन सा व्यक्ति किस वे में बात कर रहा है वो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा। ये सब भी बात कर चुके थे। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वो स्टाइल है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फर्स्ट क्या देखे थे, वर्बल। वर्बल में क्या था, वर्ड्स का यूज करके जो होता है, रिटेन ओरल दोनों आएगा इसमें। जिसमें वर्ड्स का यूज होगा वो वर्बल हो गया। पैरावर्बल, जैसे कि कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं वो आ जाएगा किसमें, पैरावर्बल में। क्या मेरा टोन है, कितना जोर से बोल रहे हैं, ये सब किसमें आएगा, पैरावर्बल कम्युनिकेशन फॉर्म में। फिर है बॉडी लैंग्वेज, ये भी कम्युनिकेशन के दौरान मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज, कौन सा व्यक्ति बोलने वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है उस चीज से देखते हैं। फिर है पर्सनल स्पेस, सब व्यक्ति अपना अपना सीक्रेट जो होता है वो किसी से शेयर नहीं करता है, तो वो उसका पर्सनल स्पेस है। फिर हम बात किए थे कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स का। फर्स्ट इसमें है एसर्टिव। एसर्टिव क्या होता है अंकित? हाँ, और भी उसका क्या बिहेवियर क्या रहेगा एसर्टिव में, और भी डायरेक्ट सीधा सीधा बात करेगा, और वेलकमिंग पोस्चर होगा, एम्स टू एक्सप्रेस नीड्स होगा, नीड्स एंड राइट्स के लिए सीधा सीधा जो व्यक्ति बात करेगा वो एसर्टिव स्टाइल है। पैसिव स्टाइल क्या होगा, बैठ जाओ देव। पैसिव स्टाइल क्या होगा, क्या चीज, इंट्रोवर्ट। हाँ, ये यूज कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं पैसिव में। डिफिकल्टी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट में दिक्कत आएगा, नो नहीं कह पाएगा व्यक्ति, पुअर पोस्चर रहेगा। फिर है एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर में क्या सब देखने को मिलता, सिर्फ वो अपना बात करेगा, मी डोमिनेट समझेगा, रूडली और ऑथोरिटेटिव इन नेचर होगा, फेलिंग टू लिसन, किसी का सुनेगा नहीं, ओन्स नीड आर पुट फर्स्ट, पहले अपना जरूरत देखेगा, और क्लोज पोस्चर रहेगा, किसी के लिए भी ओपन पोस्चर वो नहीं रखता। एम्स टू विन, हमेशा अपने फोकस रहेगा विन की ओर। फिर है पैसिव एग्रेसिव, बैठ जाओ नंदनी। पैसिव एग्रेसिव, हाँ, इनडायरेक्टली एग्रेसिव, सामने में अच्छा मीठा मीठा बोलेगा, और इनडायरेक्टली जब दूर होगा सामने से तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। फिर है डिसऑनेस्ट होगा, अनरिलायबल होगा, कंप्लेनिंग होगा, पेट्रोनाइजिंग होगा। ये सब बिहेवियर शो होगा किससे, पैसिव एग्रेसिव स्टाइल वाले से। बैठ जाओ। देखेंगे जो 4 स्टाइल है कम्युनिकेशन का, आज फिर दूसरे तरीके से देख रहे हैं। कल का जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल था क्या सब देखे थे, एसर्टिव, पैसिव, पैसिव एग्रेसिव और एक एग्रेसिव, ठीक, सब देख चुके थे। आज फिर से हम देखेंगे सेकेंड टाइप से। देयर आर 4 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, इवन देन you may need to flex your style in certain situations and with certain people। इसमें बताया गया है जी कम्युनिकेशन स्टाइल हम कब यूज करते हैं, सर्टेन सिचुएशन के साथ और सर्टेन पीपल के साथ। कोई निश्चित व्यक्ति है, जैसे कि कोई अपना दोस्त है, तो दोस्त से दोस्त की तरह बात करेंगे, पेरेंट से पेरेंट्स की तरह, टीचर से टीचर की तरह, तो हर जगह अपना अपना स्टाइल चेंज करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बॉस हैज वेरी डायरेक्ट स्टाइल, अगर तुम्हारा बॉस सीधा सीधा बोल रहा है डायरेक्ट स्टाइल से, लर्न टू अप्रोच मीटिंग विद देयर विथ ए सिमिलर डायरेक्ट स्टाइल। वो कोशिश करेगा, जो अगर वो डायरेक्ट बोल रहा है सीधा सीधा, तो तुमसे सुनना भी डायरेक्ट चाहेगा, ठीक। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल वाले व्यक्ति होंगे, अगर वो डायरेक्ट बोलेंगे तो सुनना भी डायरेक्ट चाहेंगे। ऐसा नहीं जो वो बोल रहे डायरेक्ट स्टाइल में और तुम बोल दो पैसिव स्टाइल में, ठीक है, झूठा सच कुछ भी बोलो,
तो ऐसा नहीं सुनना पसंद करेंगे। थिंक अबाउट योर पर्सनल कम्युनिकेशन स्टाइल एंड द स्टाइल ऑफ दोज यू वर्क क्लोजली विथ। ये बोला गया है जो पर्सनल कम्युनिकेशन स्टाइल, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल कम्युनिकेशन स्टाइल देखे और जिसके साथ काम कर रहे हैं या फिर क्लास में तो और दूसरे व्यक्ति का भी कम्युनिकेशन स्टाइल देखे। Are styles getting in the way of business success given the importance of communication and the impact it has on your success? Paying more attention to it is a vital investment of your time and energy. तो सीधा मतलब यहाँ ये है जो दूसरे के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझ के फिर अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान देना। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति अगर सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, असर्टिव में नहीं है, तो उसके साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए या फिर उसको समझ जाना चाहिए ये हमसे झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ऐसा। ठीक, तो जिस व्यक्ति का जैसा स्टाइल होगा उस पर फोकस करना चाहिए। अपना भी स्टाइल को जानना चाहिए, हम किस स्टाइल में बोल रहे हैं और अपोजिट वाला व्यक्ति हमें किस स्टाइल में बोल रहा है। तो आज हम देखेंगे फिर से कम्युनिकेशन स्टाइल का 4 टाइप, जिसमें पहला है डायरेक्ट, सेकेंड है स्पिरिटेड, थर्ड है कंसीडरेट और सिस्टमैटिक। 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। इसमें 2 वर्ड आ रहा है जनरली, एक्सप्रेसिवनेस और असर्टिवनेस। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सप्रेस करना, अपने भाव और विचारों को किसी के ठीक से समझाना, वो भी हो गया एक तरह से एक्सप्रेस करना अपने आप को। जिसे नहीं बोलते अभिव्यक्ति की आजादी, सुने ना, तो वो एक्सप्रेसिव ही हो गया, अभिव्यक्ति। जैसे अपने भाव और विचारों को दूसरों को तुम कैसे समझा पा रहे हो, वो हो गया। और असर्टिवनेस, असर्टिवनेस होता है जो तुम बोल रहे हो वो सत्य कितना तक है, सही सही बोल रहे हो, ऐसा। तो जो सिस्टमेटिक स्टाइल है उसमें क्या होता है, लो एक्सप्रेसिवनेस। इस टाइप का जो व्यक्ति होगा वो एक्सप्रेस कम कर पाएगा, जैसे किसी को समझाने की बात होगी तो वो कम समझा पाएगा। और असर्टिवनेस में क्या हो जाएगा, जो वो व्यक्ति फिर लो असर्टिवनेस, वो अपने विचारों को कम रख पाएगा। ठीक, किसी को समझाना और असर्टिवनेस में आ जाएगा सच्चाई टाइप का। फिर है सिस्टमेटिक के बाद डायरेक्ट स्टाइल, इसमें लो एक्सप्रेसिवनेस देखा गया और हाई असर्टिवनेस। थर्ड है स्पिरिटेड स्टाइल, हाई एक्सप्रेसिवनेस और हाई असर्टिवनेस। फिर है कंसीडरेट, हाई एक्सप्रेसिवनेस प्लस लो असर्टिवनेस। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। फिर हम एक एक करके 1 बाय 1 कम्युनिकेशन स्टाइल को देखेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। दिस पीपल टेल अदर्स व्हाट टू डू एंड डोंट केयर ऑफ व्हाट अदर्स। डायरेक्ट स्टाइल क्या बोल रहा है, दिस पीपल टेल अदर्स, ये व्यक्ति दूसरे को बोलेगा व्हाट टू डू एंड डोंट केयर फॉर व्हाट अदर्स। ये दूसरे को जो बोलेगा और दूसरा क्या इसका रिस्पॉन्स दे रहा है, उससे इसको डोंट केयर ऑफ व्हाट अदर्स, कौन क्या दूसरा बोल रहा है उससे बहस नहीं है, एक सिर्फ अपना रखेगा बात वहां पे। इसको क्या करना है वो देखेगा, दूसरा क्या उसमें कर रहा है वो नहीं। दिस पीपल वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करेगा। फास्ट विल ब्रेक फ्यू डिस्ट्रैक्शंस, और वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस क्या सब होगा, जो सब दिक्कत उसमें आ रही है किसी भी काम में, तो उससे दूर रहना पसंद करेगा। पीपल आर हाई असर्टिव, लेस एक्सप्रेसिव। इसमें क्या होगा, असर्टिव ज्यादा रहेगा, हाई। इसमें मेनली तुम लोग को क्या देखना है, असर्टिव और एक्सप्रेसिव का, उससे ही तुम्हारा हर एक कम्युनिकेशन मेथड क्लियर होगा। इसमें हाई असर्टिव है, लेस एक्सप्रेसिव है। दे टेल अदर्स एंड डू नॉट लिसन अदर्स, ये दूसरे को बोलेगा पर सुनेगा नहीं। ठीक, ये दूसरे को बोल रहा है पर ये सुन नहीं रहा है दूसरे का। ये डायरेक्ट स्टाइल है।
दे आर अटेम्प्टिंग टू फोकस ऑन रिजल्ट्स रेदर देन इमोशंस। ये रिजल्ट पे फोकस करेगा, इमोशन पे नहीं फोकस करेगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि आज हम बीमार थे इसीलिए 2 दिन से नहीं आए, तो बोलेगा नो एक्सक्यूज, हम ऐसा नहीं सुनेंगे, तुम बीमार हो कुछ भी हो, तुम्हें ये करना है, सिलेबस कंप्लीट तो ये करना है। ठीक, तो जो मेन काम है उस पे फोकस होगा, रिजल्ट पे रेदर देन इमोशंस, इमोशन को छोड़ करके कि तुम दुखी थे, क्या दिक्कत था, वो सब नहीं देखा जाएगा। दिस टाइप ऑफ पीपल वुड नॉट ऑलवेज स्टॉप टू लिसन टू अदर्स। फिर वही बात है, मतलब इस टाइप के व्यक्ति दूसरे का नहीं सुनते हैं। फिर है सेकेंड स्टाइल, पहला था डायरेक्ट, जो सीधा सीधा बोल रहा है, दूसरे का नहीं सुन रहा है। और इसमें सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा, किसी भी चीज को समझ लेगा, उसके बाद उस पर निर्णय लेगा या फिर उसके बाद उसका काम करेगा। सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन फोकस ऑन फैक्ट्स, ये तथ्य पे बात करेगा, डिटेल्स नोट ऑन ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज। ये क्या करेगा, फैक्ट्स एंड डिटेल्स पे फोकस करेगा। ठीक, सिस्टमैटिक जो कम्युनिकेशन करने वाले व्यक्ति होंगे वो फोकस ऑन फैक्ट्स एंड डिटेल्स, जो सत्य रहेगा उस पे बात करेगा और डिटेल्स जानेगा। नोट ऑन ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटी, क्या राय दूसरा दे रहा है उससे बहस नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है और भी क्या क्या हो सकता है उस सब पे ध्यान नहीं है, बस फैक्ट्स और डिटेल्स को ध्यान रख के चलेगा। दे आर स्लो इन एक्शन, अब कोई भी व्यक्ति सोच समझ के अगर किसी को कुछ बोलेगा या फिर कोई काम करेगा तो वो स्लो, उसको बोला गया स्लो इन एक्शन, मतलब वो धीरे से काम करेगा। दे स्टार्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन, वो सिचुएशन को पहले समझेगा, पहले सिचुएशन को एनालाइज करेगा। एंड कंस्ट्रक्ट ए लॉजिकल वेल थॉट आउट रिस्पॉन्स, और फिर अपने मन में अच्छा एक रिस्पॉन्स बनाएगा, फिर आगे वाले को देगा, पास करेगा थ्रू आउट रिस्पॉन्स। दे लाइक टू फोकस ऑन फैक्ट्स एंड डिटेल्स रेदर देन ओपिनियन, फिर वही बात, फर्स्ट लाइन का ही बात है, फैक्ट्स एंड डिटेल्स पे ध्यान देगा, रेदर देन ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज, जो भी ओपिनियन है, दूसरे का राय विचार जो भी है उस पर ये ध्यान नहीं देगा, खुद के माइंड में जो अच्छा लगेगा एनालाइज करेगा सिचुएशन को और फिर उसके बाद लॉजिकल वे से रिस्पॉन्स देगा। सिस्टमैटिक इसका नाम है, फर्स्ट था डायरेक्ट, दूसरा सिस्टमैटिक। अब फिर हम देखेंगे स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। People having this type of style are very interested in actual. They are dreamers, inventors and innovators in the group. इस टाइप के व्यक्ति क्या होंगे, स्पिरिटेड का मतलब एक तरह से आत्मविश्वास टाइप का, विश्वास उस व्यक्ति में ज्यादा रहेगा। हाँ, स्पिरिट का ही बता रहे, विश्वास। वेरी इंटरेस्टेड इन एक्चुअल, ये क्या रहेगा, व्यक्ति किसी भी चीज में इंटरेस्टेड रहेगा। दे आर ड्रीमर्स, ड्रीमर्स ड्रीम मतलब सपना देखना होता है, ठीक, सपना देखना। और ड्रीमर्स मतलब कोई भी चीज सोच रहा है, जैसे कि कोई अलग आविष्कार के बारे में सोचना, जैसे यहाँ फिर दिया हुआ है इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स। ओवरऑल मतलब निकल रहा है इससे, जो ये व्यक्ति ज्यादा सोचेगा, इसको अपने पे विश्वास रहेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। देयर कम्युनिकेशन इज फुल ऑफ गुड वन ग्रेट आइडियाज, इसका जो कम्युनिकेशन होगा, बात करने का तरीका, ये किसी को गलत नहीं बताएगा, ये अपने समझ से अच्छा ही उसको बताएगा। ठीक, कोई अच्छा चीज बताएगा, इन्वेंशन के लिए बताएगा, इनोवेटर्स के लिए बताएगा, जो चीज अभी अच्छा है उसी के लिए बताएगा। गुड वन ग्रेट आइडिया, गुड भी नहीं ग्रेट आइडिया देगा। पीपुल आर हाई असर्टिव, इसमें क्या होगा, पीपल जो होगा वो हाई असर्टिव होगा एंड हाई एक्सप्रेसिवनेस, और वो एक्सप्रेस करेगा, दोनों इसमें हाई रहेगा थर्ड में। दे कैन प्रोवाइड गाइडलाइंस टू अदर्स, ये दूसरे को सजेस्ट करेगा, जैसे गाइडलाइंस भी देगा। बाय दैट थॉट्स एंड आइडियाज इन टॉक, ओवरऑल मतलब इसका निकल के आया, जो ये व्यक्ति क्या रहेगा, ड्रीमर्स रहेगा, आगे की ओर सोचेगा, इन्वेंशन करेगा, गुड आइडिया के बदले में ग्रेट आइडिया देगा। असर्टिव इसका हाई रहेगा और एक्सप्रेसिव भी हाई रहेगा। एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्ति, जो अपने भाव और विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकता है। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू अदर्स,
ये दूसरे को गाइड भी करेगा, तो ये सब स्पिरिटेड में आएगा, इसको खुद भी विश्वास है और दूसरे को भी अच्छा ही बताएगा। फिर लास्ट वन है कंसिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल। दिस पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स। कंसिडरेट में क्या होगा, ये व्यक्ति दूसरे के लिए आगे कंसिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल, इसमें क्या देखें, दिस पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स। ये दूसरे के फीलिंग के लिए खुद कंसिडरेट रहेगा। जो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा से ऐसा सोचो, मतलब ये दूसरे को कंसिडरेट, इसका मीनिंग कंसिडरेट मतलब दूसरे के भाव ऐसा कुछ करके है इसका मीनिंग। ठीक, अब गूगल पे तुमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा। कंसर्न्ड अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स, ये दूसरे के बारे में सोचेगा। कंसिडरेट और कंसर्न दोनों मिला जुला ही है। ये दूसरे के फीलिंग के बारे में सोचेगा। दे ऑलवेज इनकरेज अदर्स टू डू गुड थिंग्स, ये हमेशा दूसरे को इनकरेज करेगा अच्छा चीज करने के लिए। दे ऑलवेज फोकस ऑन पीस, शांति और लाइक्ड बाय अदर्स, खुद भी शांति चाहेगा और दूसरे से भी शांति का उम्मीद रखेगा। पीपल विद दिस स्टाइल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट फीलिंग ऑफ अदर्स, फिर वही बात है। दे लाइक टू वर्क लाइक अदर्स, दे लाइक टू वर्क विथ अदर्स, दूसरे के साथ काम करना पसंद करेगा। हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करेगा। एंड कनेक्ट टू पर्सनल लेवल, अदर एट पर्सनल लेवल, किसी से भी पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होगा। दे गिव एवरीवन चांस टू स्पीक, ये सभी को बोलने का चांस देगा। कंसिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल वाले लोग। फिर ओवरऑल इस चैप्टर का समरी क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टाइल्स रेफर टू द डाइवर्स वे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट एंड कन्वे इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या करता है, बताता है जो डाइवर्स हुए, भिन्न भिन्न तरीका का जो स्टाइल है, जो कि इंडिविजुअल एक दूसरे से, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात करने में जो यूज कर रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी जो यूज कर रहा है, वही देखा जाता है इसमें। दीज स्टाइल्स आर शेप्ड बाय फैक्टर्स, ये स्टाइल शेप्ड होते हैं फैक्टर से। जैसे कि पहला पर्सनालिटी, जो व्यक्ति जिस कैरेक्टर का होगा वो उस टाइप का कम्युनिकेशन स्टाइल रखेगा। उसके बाद कल्चर, कल्चर भी मायने रखता है। कल्चर जिसको जैसा प्रीवियस वातावरण मिलेगा वो वैसा ही सीखेगा। एंड बैकग्राउंड, जैसे कि तुम कल्चर से समझ सकते हो जिधर का जो लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में दूसरे से बात करेगा। जैसे मुंबई का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वो अगर इधर बात करेगा तो बोलेगा कैसा बात कर रहा है, टेढ़ा टाइप का। तो वो कल्चर इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन स्टाइल्स को। फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देखा जाएगा जो हम कहाँ पे बोल रहे हैं। अब दोस्त के साथ और टीचर के साथ दोनों कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होगा, तो वो हो गया बैकग्राउंड। एंड दे इन्फ्लुएंस वर्बल, और ये प्रभावित करता है वर्बल का। एंड नॉन वर्बल क्यूज, इसमें क्या देखा गया, वर्बल में वर्ड्स का यूज होगा और नॉन वर्बल में बस क्या होगा, फिजिकल बॉडी का जो बताए थे, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो वो नॉन वर्बल में आएगा, इंक्लूडिंग वर्ड चॉइस, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज बताया गया है। वर्ड का चॉइस, अब तुम किसके साथ कैसे बात कर रहे हो उसमें वर्ड का चॉइस, तुम कहाँ पे कौन सा वर्ड बोलोगे उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। टोन, किस टोन में बोलोगे, मतलब कोई जोर से बोल देगा, कोई धीमा बोलेगा, तो वो चीज का ध्यान। बॉडी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज शो कर रहे हो बॉडी का। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल जो कि पहले देख चुके हैं, पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव। थैंक यू क्लास। अब बताओ।